नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द योगेश मिश्रा शो में। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर के। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का विषय सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग रोजाना या लगभग महीनों में तो कई बार शराब से मृत्यु की खबरें, दुखद खबरें सामने आती ही हैं। बहुत सारे परिवार शराब की वजह से बिखर जाते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर के सरकारें बड़ा कोई निर्णय नहीं कर पाई। ऐसे में इस मामले को लेकर विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा बनने वाला है तो वो है शराबबंदी का मुद्दा। क्यों, आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक वायदा किया था। कांग्रेस ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे। बीते 4.5 से 5 वर्ष हो गए हैं, शराबबंदी नहीं हुई है। हालांकि सरकार के लोग कहते हैं कि एकदम से शराबबंदी करना संभव नहीं है, हम सिलसिलेवार तरीके से सर्वे के जरिए लोगों से बातचीत के बाद ही शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। हाल फिलहाल में जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज से मैंने सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि आपने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन बीते 4.5 वर्षों में शराबबंदी को लेकर आपने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में क्या शराबबंदी होगी? दीपक बैज ने क्या कहा था मेरे सवाल के जवाब में, एक बार उसको आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस विषय में आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए लगातार सरकार परीक्षण कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट भी कहा कि शराबबंदी करना ही इसका समस्या का समाधान नहीं है। ये सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए और उसके लिए लगातार सरकार पहल भी कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ राज्य हम देखें जैसे बिहार है, गुजरात है, उदाहरण के तौर पर वहाँ शराबबंदी हुई है, लेकिन उन राज्यों में ठेले में शराब बिक रहा है, ठेले में शराब बिक रहा है और जो उनका एक रेट तय है उसके डबल गुना में बिक रहा है। ये दोनों चीज़। और उन राज्यों में मतलब शराबबंदी होने के बाद भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है। मतलब इन सब चीज़ को देखते हुए हमारी सरकार फूंक फूंक कदम रख रही है और हमारी अध्ययन दल परीक्षण कर रही है सभी जो बंदी राज्य है वहाँ पे, उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पूर्ण तरह शराबबंदी करना ही इसका समाधान नहीं है, क्योंकि सामाजिक जागरूकता जरूरी है। ये लगातार हमारी सरकार कह रही है और हम भी कह रहे हैं। तो आपने सुना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि केवल शराबबंदी नहीं, पूरी तरह से नशाबंदी होना चाहिए। उनका कहना है कि हम बढ़ रहे हैं उस ओर और शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पे खैर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। इस मामले को लेकर के जब आप स्थानीय लोगों के बीच जाएंगे तो लोग कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कहते हैं, क्योंकि हम गांव से आते हैं, हमको पता है गांव में कई परिवार बिखर जा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पे लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। अगर आपको परिवारों को बचाना है, समाज को बचाना है, तो आपको शराबबंदी करनी ही होगी। ऐसे में इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार बयान देते नजर आए हैं, लेकिन यह मामला भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मामले को लेकर जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे छत्तीसगढ़ तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी को लेकर सरकार ने, यहां कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस लहजे के साथ इस मामले को उठाया था रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में, सुनिए। कांग्रेस के झूठ इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी
छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा तेज है, राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर गाहे बगाहे जब चर्चा होती है कि क्यों 15 साल में रमन सिंह के शासन काल में शराबबंदी नहीं हुई, तो यह बात अक्सर निकलकर सामने आती है कि क्या शराबबंदी हुई थी या चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में 2 सितंबर को जब देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे रायपुर में कार्यक्रम में, तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी को लेकर के हमारे शासनकाल में यानी कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में हमने चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की शुरुआत रमन सिंह के शासनकाल में कर दी थी। यह कहना था अमित शाह का। आपको बताना और जानना यह आवश्यक है कि जब रमन सिंह के शासनकाल में गणेश शंकर मिश्रा जो उस समय IAS थे, वो आयुक्त और सह सचिव थे आबकारी विभाग के, तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की शुरुआत कर दी थी। ये दावा किया जाता है और ये कहा जाता है, ये आंकड़ों में भी है। और उसको किस तरह से पुष्टि कर रहे हैं गणेश शंकर मिश्रा बता रहे हैं, उसको इस वीडियो को दिखाने के लिए आपको हम लेकर चलेंगे रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा के मांढर गांव, जहां पे शराबबंदी को लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था महिलाओं के द्वारा, और उसके बाद ये प्रस्ताव बकायदा राजभवन भिजवाया गया था राज्यपाल के पास कि सरकार ने शराबबंदी के मामले में वादा खिलाफी की है और इसीलिए महिलाओं ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, गणेश शंकर मिश्रा किस तरह संबोधन के दौरान बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से शराबबंदी की शुरुआत कर दी थी। उस वीडियो को आप देखिए। एक्साइज कमिश्नर के रूप में एक चीफ सेक्रेटरी जो थे, जो मेरा CR लिखते थे। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे CR में लिखा गया था, क्या लिखा था, यह बड़ी विरोधाभास स्थिति है, पैराडॉक्स है। बहुत मूर्धन्य चीफ सेक्रेटरी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे। उन्होंने लिखा था, देव जी पटेल जी को भी ये बात मालूम है कि ये बड़ा विरोधाभास की स्थिति है कि आबकारी विभाग जो शराब की बिक्री करता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक शुद्ध शराब आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि जहरीली शराब से मौत न हो, जैसा भी कुछ दिन पहले जांजगीर जिले में हुआ था। और ऐसे विभाग के मुखिया के रूप में इन्होंने शराब की दुकानें बंद की। ये मेरे ओपनिंग चरित्रावली में लिखा था। ये बड़ी पैराडॉक्स की स्थिति है, ये उन्होंने कहा था। वह एशिया वार्षिक ओपनिंग चरित्रावली जब डॉक्टर रमन सिंह के पास पहुंचा, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में रेखांकित किया था। और ये बात समझने की आवश्यकता है। आज मुझसे कुछ लोगों ने फोनो लिया था, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि शराबबंदी वो नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की पीने की आदत पड़ गई है। तो मैंने उनको ये कहा कि जब कांग्रेस का जन घोषणा पत्र बना था 2018 में और शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो क्या ये अंतर्ज्ञान उनको नहीं था? और शराबबंदी की घोषणा वचन देकर के वो सत्ता पर आए। हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने उन्हें अपना सहयोग दिया और आज 4.5 साल तक वो सिर्फ कमेटी खेलते रहे। और एक विधायक को, जिन्होंने मंत्री जिनको नहीं बना पाए थे, उनको और उनकी टीम को कह दिया कि पूरे भारतवर्ष में आप घूमते रहो सरकारी खर्चे में और ये नाटक करते रहें कि किस प्रकार से शराबबंदी की जाए। और कई प्रदेशों में ये टीम दौरा करती रही
और 3-4 बैठक अभी 4 साल में उनकी मात्र हुई है। और अब जब चुनाव नजदीक में आ गया तब वो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग क्योंकि बहुत शराब पीते हैं इसलिए शराबबंदी किया जाना संभव नहीं है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, ये बताइए कि यहाँ पर 35% शराब यदि लोग पीते हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 35.6% लोग ऐसे हैं जो कि शराबी हैं, लगातार शराब पीते हैं, तो उनकी तो उनको चिंता है, लेकिन 65% जो लोग नहीं पीते हैं उनकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी का ये लक्ष्य है कि बचत जो 65% लोग अभी शराब नहीं पी रहे हैं वो भी शराबी बन जाएं। और जिस दिन 100% लोग छत्तीसगढ़ का शराब पीना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन भूपेश बघेल जी ये सोचते हैं कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इसी की वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था 15 साल में, यहां पर हम लोगों ने 400 शराब दुकानें बंद की थी। शुरू में जब जोगी जी का शासन समाप्त हुआ पूरे प्रदेश में 1400 शराब दुकानें थी। देसी और विदेशी शराब दुकानों की संख्या 1400 थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि एकदम से शराब बंद करना संभव नहीं है और इसको धीरे धीरे बंद किया जाए। और इसके लिए एक नया शब्द हम लोगों ने तय किया था, आंशिक मद्य निषेध, पार्शियल प्रोहिबिशन। और इस आधार पर कि जो छोटे छोटे गांव पहले 200, 400, 300 की जनसंख्या आबादी वाले गांव थे वहां भी शराब दुकानें होती थी। पहले साल हम लोगों ने तय किया कि 500 की आबादी वाले जो गांव हैं वहां शराब दुकानें बंद करेंगे। दूसरे साल हमने तय किया कि 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, और ऐसा करते करते 2500 तक की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं वहां शराब की दुकानों को बंद किया गया। ये काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है। कई लोग पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि क्या आप शराबबंदी करेंगे? भाई शराबबंदी करेंगे नहीं, हमने किया हुआ है। और ये जो बहानेबाजी ये कर रहे हैं कि मैं कैसे एकदम से शराब बंद कर दूं, उसका ये समाधान है और इसका ये उत्तर है मैं जो दे रहा हूं। ये हमने करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी शासन में। जितने भी सांसद आदर्श गांव थे, जितने भी गौरव ग्राम थे, जितने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आंदोलन से संबंधित गांव थे, एक श्रीमान केयूर भूषण जी थे, वो डॉक्टर साहब पास पहुंचे। वो बहुत बड़े गांधीवादी अनुयायी थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जितने भी गांव हैं जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था उन गांवों की दुकानें बंद कर दें। ये सारी क्राइटेरिया को भी डॉक्टर साहब ने मुझको बुलाया और तुरंत जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें हमने इस बात को शामिल किया। और ये सारे वर्ग के, चाहे आदर्श गांव हो, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे सत्याग्रह आंदोलन गांव हो, चाहे गौरव गांव हो, सभी गांवों में शराब की दुकानें बंद हो गई। ऐसी 400 दुकानें शराब की बंद हुई थी पूरे प्रदेश में और इन्होंने एक भी दुकान बंद नहीं किया और ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। हमारे समय में ये होता था कि शराब की दुकान जब 10 बजे रात के बजाय यदि 10:05 में यदि दुकानें खुली पाई जाती थी तो उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने शराब की दुकानों की संख्या को तो बढ़ाया है, उसकी जो कार्य को तो बढ़ाया है, उसकी जो कार्य अवधि है घंटों की उसको भी बढ़ा दिया है। तो ये कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है और कैबिनेट मीटिंग जो मंत्रिमंडलीय समिति होती, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें एक्साइज पॉलिसी बनती है और उस एक्साइज पॉलिसी के आधार पर ही साल भर सारा एक्साइज का काम होता है। उसमें ये अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किया हुआ है। ये रिकॉर्ड में है। ये कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए मंत्रालय में, महानदी भवन में, ये कैबिनेट मीटिंग में ये अनुमोदन किया गया है।
और आज यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से शासन में आएगी तो इस दिशा में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ये कार्य हो, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार करतल ध्वनि करके, ताली बजा करके डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि हमने एक निंदा ज्ञापन बनाया हुआ है और निंदा ज्ञापन ये भी एक इनोवेटिव अभिनव प्रयास है जिसमें सभी महिलाओं ने गांव-गांव में जाकर के 15 दिन में इतनी भरी गर्मी में निंदा ज्ञापन बना के वहां पे दस्तखत किया हुआ है और उस निंदा ज्ञापन में ये लिखा है कि मैं अमुक अमुक पिता या पति अमुक अमुक ग्राम अमुक अमुक विधानसभा क्षेत्र धरसीवां की निवासी हूं। मैं आपसे एक पीड़ा साझा करना चाहता हूं। ये देखिए मैं कितना दर्द छिपा हुआ इन शब्दों में, ये सब रखा हुआ है सामने में, 5000 ज्ञापन सामने में रखा हुआ है। देख लीजिए जो हमारी महिलाओं ने, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटियों हो, दस्तखत करके यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के लिए एक संदेश भेजा हुआ है जो हम अभी देंगे उनको। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं एक पीड़ा साझा करना चाहता हूँ। शराब की लत से आसपास के समाज को दूषित होते हुए जब मैं देखती हूँ तो एक बेटी, पत्नी और माँ होने के नाते मेरा हृदय भर जाता है। शराब की बिक्री हमारे इलाके में अपने उच्चतम स्तर पर है और हमारे खुशहाल क्षेत्र की सौहार्दता और मर्यादा रोज भंग होते देखी जा सकती है, मानो नरक में जी रहे हों। जब भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था तब प्रदेश की महिलाओं ने उनकी बातों में आकर उन्हें समर्थन दिया, किंतु भूपेश सरकार कमेटी बनाकर उसे सारे देशों में भ्रमण करा रही है और आज 5 वर्ष पूर्ण होने को है और सरकार ये कहने लगी है कि शराबबंदी संभव नहीं है। यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन तो है ही, साथ ही हमारी सामाजिक समरसता पर गहरा कुठाराघात भी है जिसे हम नहीं सहने वाले। और मोर छत्तीसगढ़ के बेटा भाई मल्ला शराब के लत में डूबे वाले और हमार बेटी महतारी मन के विश्वास संग धोखा करैया भूपेश बघेल के खिलाफ आवाज उठाए खातिर हमार मांग हृदय के हवय की पूर्ण रूप से शराबबंदी करे जाए। और नीचे में हस्ताक्षर करके ये चिट्ठीला यहाँ डॉक्टर रमन सिंह मर भेजे है। ये चिट्ठीला हमन अभी महिला मन ला बुला के सब एक साथ रमन सिंह ला सौंपो और रमन सिंह जी ये चिट्ठीला राज्यपाल महोदय से समय तय करके हम ला बताही और हम ले जा करके राज्यपाल ला देवो, काबर की राज्य शासन के प्रतिनिधि राज्यपाल होते। भारत माता वाहिनी के गठन डॉक्टर रमन सिंह करे से और 400 ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी का गठन हुआ था और भारत माता वाहिनी के महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां पर उस समय गठन हुआ था थाना में जाती थी कि एक कोचिया शराब बेच रहा है करके पुलिस वाले तत्काल कार्रवाई करते थे। उस भारत माता वाहिनी का अता पता नहीं है। तो आप प्रयास तो भूपेश बघेल जी कुछ कर नहीं रहे हो कि ये सामाजिक बुराई को दूर करो, तो आप ये सामाजिक बुराई कैसे होगी? आप करोगे भी नहीं, क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। उस शराब की अवैध कमाई से आप कमल गुलाब के फूल की पंखुड़ी सोनिया गांधी की जो बेटी है ना प्रियंका गांधी, उनके सामने गाड़ी में बिछाते हैं और उसको रोनते हुए वो निकल जाती है। सारे देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है शराब की पैसे से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप तो ये तो ईडी और सीडी की डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं ये भूपेश बघेल की सरकार ईडी और सीडी की सरकार है। तो आपको तो इस तरह से अवैध भ्रष्टाचार 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो ईडी में सामने आ गया, तो आप ये शराब कैसे बंद करोगे? आपकी नीयत साफ नहीं है। तो आज मैं सबसे पहले यहां पर जो महिलाएं हैं उनको निवेदन करूंगा कि ये जो ज्ञापन हमने बताया है, निंदा ज्ञापन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उसको आप समर्थन करते हैं तो अपना एक हाथ उठा करके इसको समर्थन करिए। शंकर मिश्रा जो पूर्व आईएएस हैं और अभी फिलहाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं,
विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि शराबबंदी को लेकर के भाजपा की जो मुखरता सामने आई है उसकी महती जिम्मेदारी मिली है गणेश शंकर मिश्रा को, यानी कि आने वाले दिनों में गणेश शंकर मिश्रा को शराबबंदी के विषय में बड़ा जिम्मा पार्टी देने वाली है और दे रही है। तभी शराबबंदी के विषय को लेकर के लगातार पार्टी मुखर है। यह भी जानकारी है कि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो गांव-गांव जाएंगे और बताने वाले हैं कि शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इस मामले में इस पूरे सम्मेलन के बाद गणेश शंकर मिश्रा और जो स्थानीय ग्रामीण थे वो राजभवन पहुंचते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग राजभवन पहुंचे और इन्होंने निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसको राज्यपाल को सौंपा। इस पूरे मामले में अभी हाल फिलहाल में जब गृह मंत्री अमित शाह हुए थे रायपुर, तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर के तल्ख लहजे में बातचीत की। अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार ने यहां वादा खिलाफी की है। किस तरह से अमित शाह ने अपने अंदाज में इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, यह भी आप सुनिए। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, क्या किया आपने? आपने कमीशन खोरी कर कर 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अभी जोर जोर से चंद्राकर बता रहे थे, रमन सिंह जी बता रहे थे 2161 करोड़ का घोटाला। कभी घोटाला भाइयों बहनों पूरा पकड़ा नहीं जाता है, चोर पकड़ा जाता है ना तो पूरी चीजें रिकवर नहीं होती है। 2100 करोड़ रुपया तो टिप है, टिप। हजारों करोड़ रुपया शराब बेचकर भूपेश बघेल सरकार का और पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया था। मैं आज पूछने आया हूं मुख्यमंत्री जी, क्या किया पूर्ण शराबबंदी के वादे का आपने? हमारे रमन सिंह जी ने 500 वाली आबादी का गांव, 300 वाली आबादी के गांव, 100 वाली आबादी का गांव, 1000 वाली आबादी का क्रमशः शराबबंदी कर रहे थे। आपने उल्टी गंगा बहा दी, शराबी पहुंचा दी हर जगह, क्योंकि उससे आपको राजस्व मिलता था। राजस्व छत्तीसगढ़ की तिजोरी में नहीं जाता था, गांधी परिवार और आपकी तिजोरी में जाता था। दरअसल नशा जो है वो हमारे समाज के लिए किसी कोड़ से कम नहीं है, किसी जहर से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो लोग नशे के आदी हैं उनकी बर्बादी तय ही मानी जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारा नाश होना स्वाभाविक है। ऐसे में समाज के लिए कुरीतियों के रूप में और सबसे बड़ी खामियों के रूप में नशा को ही माना जाता है। इस बीच शराब के विषय तो लगातार सामने आता है और छत्तीसगढ़ में चूंकि 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम पूर्ण रूपेण शराबबंदी करेंगे, ऐसे में शराबबंदी नहीं होने से यहाँ पे समय समय पर जब भी शराब से किसी की मृत्यु होती है तो ये मामला हर बार गर्म होता नजर आता है। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत तेज है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ग्रामीणों के बीच जाने वाली है और इसे चुनाव के रूप में एक बड़ा हथियार भाजपा बनाने वाली है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इस विषय को लेकर माहौल बनता है और किस तरह स्टेप लिए जाते हैं इसकी जानकारी आपको हम पल पल बताते रहेंगे। आपको ये विषय कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? अगर हां आपको लगता है या नहीं लगता तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपनी बातों को रखें, लिखें। और कैमरे में काम कर रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश। आपने इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातें अवश्य लिखें, वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को, गांव वालों को भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।